Today we have with us Dr. Rajiv Parekh, Chairman, Department of Peripheral Vascular and Endovascular Sciences, Medanta, the Medicity, New Delhi, to speak on COVID-19 and blood clots. Sir, is COVID-19 just a viral pneumonia or does it affect other parts of the body? कोविड-19 सिर्फ निमोनिया नहीं है, इसमें बहुत हद तक क्लॉटिंग हुई हो जाती है शरीर में, और वो क्लॉटिंग अगर ब्रेन में या पैरों में या हार्ट में हो जाए तो जगह जगह और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, पैरालिसिस या गैंग्रीन। Sir, is there an increased risk of clotting in corona patients and does it increases the chances of complications? कोरोना का जो वायरस होता है उसके कारण क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये रिस्क कोरोना इन्फेक्शन की सिवियरिटी के साथ चलता है। जितना सिवियर इन्फेक्शन होगा उतनी सिवियर चांसेस क्लॉटिंग के भी रहेंगे, और अगर ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, यानी अगर क्लॉटिंग हो जाती है तो हार्ट में, लंग्स में, फेफड़ों में या पैरों में या दिमाग में क्लॉटिंग के कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। How would a patient with COVID-19 know he has blood clots? आमतौर पे कोरोना इन्फेक्शन में खांसी, जुकाम, गले में दर्द, सर में दर्द होता है, और अगर आपको पैरों में स्वेलिंग हो रही है, पैरों में सूजन आ रही है, या सिर में दर्द बढ़ता जा रहा है, या सांस फूल रहा है, तो ऐसे जब लक्षण होते हैं तो क्लॉटिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और इसके लिए इमीडिएटली तुरंत आपको अपने स्पेशलिस्ट या अपने नजदीकी डॉक्टर के साथ मिलके उनकी सलाह लेके और उसके साथ में उसका इलाज कराना चाहिए। Sir, how are blood clots treated and what are the measures to prevent blood clots during these times of COVID pandemic? कोरोना इन्फेक्शन में जब क्लॉटिंग डायग्नोज हो जाती है, या तो कोई डॉपलर एग्जामिनेशन से, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन से या एंजियोग्राफी सीटी स्कैन से, तब ब्लड थिनिंग इंजेक्शंस जरूर देने चाहिए। ये आपके डॉक्टर्स जैसे ही क्लॉटिंग देखेंगे इमीडिएटली ब्लड थिनिंग इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करके और देना शुरू कर देंगे, जो कि तब तक चलते रहेंगे जब तक ये डिजीज इतने सिवियर फॉर्म में रहती है। जैसे जैसे सिवियरिटी कम होती है और आप ठीक होते जाते हैं, इन इंजेक्शंस को बंद भी किया जा सकता है, लेकिन अगर बहुत सीरियस इन्फेक्शन रहा है तो कुछ अरसे तक आपको ये खून पतला करने की गोलियां डिस्चार्ज करने के बाद भी घर पे भी लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। Issued in public interest by Bayer Zydus Pharma.